सो आज का सेशन रिकॉर्ड करते हैं और आज का एक्चुअली परफेक्ट डे है। मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों एक मैंने जो ये जो वेव थ्योरी है उसको चूज़ किया है या फिर आपको वेव थ्योरी देखना चाहिए। ये एक्चुअली एज ए रिटेल ट्रेडर आपके लिए क्या क्या कर सकती है वो आपको आज के सेशन में समझ में आएगा। अगर ये सेशन ख़त्म होने तक मैंने आपको पूरा का पूरा ऑपरेटर नहीं बना दिया स्टॉक मार्केट का तो देखना आप। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कल के सेशन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कल अपन ने सेशन में क्या डिस्कस किया था। जिन लोगों ने देखा वेल एंड गुड, जिनने नहीं देखा या फिर जिनने देखा थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। आपको पाउंड का एक मैंने चार्ट बताया था और पाउंड के चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे एक ट्रेडर ने या फिर एक इन्वेस्टर, यू कैन कॉल इट एनीवेज, एक या फिर यू कैन से ऑपरेटर, क्योंकि जिस तरह से केस उन्होंने बनाया था वो तो पूरा ऑपरेटर का था। पर एनीवेज, सो इस ट्रेड सेटअप में कैसे $1 बिलियन की ट्रेड सेटअप प्लान की गई। नाउ किस्मत की बात देखो कितना एक अलग सा सिनारियो है कि कल ही हमने ये पैटर्न स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। जो ट्रिपल टॉप, आई थिंक अगर आप इसको देखो तो राइट वेज की फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। मे बी कुछ लोग असेंडिंग ट्रायंगुलर भी बोले, डज नॉट मैटर, इसके रूल्स आई थिंक कुछ अलग होते हैं। बट सिनारियोज के हिसाब से ही मेड द पोजीशन समवेयर हियर, पोजीशन यहाँ बनाई है, $1 बिलियन यहाँ पे कमाया। बट पूरा का पूरा मैंने आपको पैटर्न एंड स्ट्रक्चर बताया कि एज ए रिटेल ट्रेडर आप इसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो और बेटर एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब कि सेल सेटअप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो बाई सेटअप्स या स्क्वायर ऑफ पोजीशन आएगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस्मत देखिए एग्जैक्टली यही पैटर्न आज के मार्केट में आपको निफ्टी में मिल जाएगा 5 से 15 मिनट के चार्ट पर। चलो तो वो एक देख लो यहाँ पर। सो निफ्टी में आ जाओ, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे आ जाओ और ज़रा पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मेशन देखो। यहाँ पे ये रहा पीस, ये रहा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये रहा सिनारियोस, और सोरस ने जहाँ पे सेल किया था वो लगभग यहाँ कहीं पर था। सेम जिस ट्रेड सेटअप में 1992 में जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन कमाया, 19 नवंबर 2024 को आज आपके सामने वही अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है मार्केट। ना उस ट्रेड सेटअप में अगर $1 बिलियन कमाए जा सकते हैं, अगेन कैपिटल भी उतना बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली इस ट्रेड सेटअप में भी उतना जो आउटकम है वो लाया जा सकता है। अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो और इस पर रूल वाइज अप्रोच करो तो इस ट्रेड सेटअप में इजीली आप मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 1:3 तो आपका आराम से आ जाएगा। 1:5 वो ले सकते हैं जिन्होंने अपना क्या बोलते हैं वीडियो कोर्स या फिर लेट से कोई अपना प्रीमियम ग्रुप में मेंबर है। अगर इसको ट्रेलिंग या वेव साइकिल के मेथड पे डालोगे तो आराम से 1:10 भी इस ट्रेड सेटअप्स में लिया जा सकता है, जो इवन जॉर्ज सोरोस ने रेप्लिकेट करा था। सो नाउ अगेन ये तो पैटर्न की रेप्लिकेशन हो गई कि पैटर्न इतनी जल्दी आपको सामने वहाँ पर मिल सकता है। नाउ ये तो एक ट्रेलर है, बट क्यों मैं वेव एनालिसिस की तरफ इंक्लाइन हुआ या फिर जब मुझे इस थ्योरी के बारे में पता चला तो क्यों मैंने बाकी सब कुछ रिजेक्ट करके इसको चूज़ किया, उसका सिंपल सा रीज़न अगेन आपको पता होगा मूविंग एवरेज के क्या हाल होते हैं राइट, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्या हाल होते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने आपको बॉलिंजर बैंड का भी बताया था, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पर आप उसे देख रहे हो वो वहाँ पर दिखता है वैसा, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि अगर मार्केट 200 के मूविंग एवरेज के नीचे है तो फिर इसमें सेल सेटअप ढूंढना चाहिए राइट, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ सेल कर दो या फिर यहाँ सेल कर दो। तो ये जो आपका अपसाइड देख रहे हो आप, इसमें तो आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी राइट, लेकिन उसके बाद जब मूव आएगा तो फिर आप रह जाओगे और दोबारा, क्योंकि यहाँ इतने लॉस कर चुके होगे लाइक दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की ताकत आप में बचेगी नहीं। वेर एज वेव एनालिसिस क्या करता है, मैं आपको आज का प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट बताता हूँ, ज़रा वो देखो। आई थिंक आज 19 तारीख है ना, 19 तारीख का स्नैपशॉट देखो निफ्टी का। नाउ निफ्टी का ये स्नैपशॉट देखो, अच्छा इधर खुल गया है, वेट अ सेकंड मैं इधर लेके आता हूँ या। सो ये स्नैपशॉट है अपने आज के लाइव सेशन का, 10:06 पर अपडेट किया है। प्राइस जो है ना वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ये सारे लेवल्स भी बताता हूँ मैं आपको, लेवल्स के पीछे की कहानी। बट पहले पैटर्न देखो, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है मार्केट, मार्केट को आइडेंटिफाई किया गया पैटर्न। आई मीन सोरोस ने तो जो था यहाँ सेल सेटअप एग्जीक्यूट किया था राइट। लाइक वेव एनालिसिस तो मुझे अलाउ कर रहा है कि कौन सा रिटेलर, कौन सा ऑपरेटर, कौन सा पार्टिसिपेंट मार्केट में क्या सोच रहा है उसको पिक्चराइज या विजुलाइज करना, और ना सिर्फ ये ट्रेड सेटअप देखना बल्कि ये वेव ऊपर चली जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, और फिर अगर हम इस नंबर के ऊपर आए तो दोबारा ऊपर आ जाएगी, हालांकि इसके बाद वो नीचे चला गया। नाउ इस पूरे के पूरे स्नैपशॉट में आप ज़रा ये स्नैपशॉट देखो और इसमें वेव्स या मूवमेंट देखो कितनी है।
आई मीन आप क्या कर सकते हो, या तो मार्केट को ऐसे प्रिडिक्ट करोगे या फिर ऐसे प्रिडिक्ट करोगे या फिर ऐसे प्रिडिक्ट करके भग जाओगे कि नहीं नहीं इस पार्ट को छोड़ देते हैं अपन, इसको बाद में देखेंगे, जबकि पूरी कहानी यहीं की होती है। एनीवेज यहाँ पर क्या हुआ है, तो एक ही मूवमेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो या फिर कईयों की तरह सारे ही मूवमेंट प्रिडिक्ट कर दो एक वो होता है। एनीवेज यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट, तीसरी मूवमेंट, चौथी मूवमेंट और ये पांचवी मूवमेंट, तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 मूवमेंट मार्केट की, ये सिर्फ आपको वेव थ्योरी में पता चलेगी या वेव एनालिसिस में पता चलेगा। और इस तरह से पता चलेगा कि पैटर्न का स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये वाला जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, कईयों को तो यही नहीं मालूम है कि यहाँ पे जा क्यों रहा है। ये जो डिस्कशन है ना, ये कल की हम लोगों की डिस्कशन है इन प्रीमियम ग्रुप में। पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया, स्ट्रक्चर को देखा गया और पूरा का पूरा सिनारियो कल सिर्फ बाई सेटअप पे फोकस था। आज का बैंक निफ्टी सिर्फ सेल सेटअप पे फोकस था। ये आपका स्नैपशॉट को मैं बताता हूँ। आई थिंक इसका अगर स्नैपशॉट लिया होगा बैंक निफ्टी का, यूजुअली लेता नहीं हूँ मैं। बैंक निफ्टी 18 नवंबर का होना चाहिए वैसे तो, किसी और ने निकाला हो या अवेलेबल है। अरे नहीं, ये तो 2021 का है अरे छोड़ो, रुको। बैंक निफ्टी 18 नवंबर 2024 BNF होना तो चाहिए मेरे हिसाब से। ज़रा अगर मैं इसको ढूंढ सका आपके लिए, क्योंकि अगेन वो स्नैपशॉट अगर आपको दिखेगा ना तो पता चलेगा कि लाइक ऑपरेटर काम कैसे करता है मार्केट में। शायद तारीख मेरे हिसाब से उसमें कुछ और डाल दी है। एक काम करते हैं, अगेन तारीख तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसको शायद आज का तारीख डाल दिया गलती से, वो स्नैप में दिख जाएगा उसे, या 19 नवंबर, तारीख गलत डला है। सो ये यहाँ पर देखो, ये वीडियो का क्लिप है, यहाँ 18 तारीख है, यहाँ भी 18 तारीख है, बस वो टाइटल सर्चिंग में थोड़ा 19 डाल दे। एनीवेज इंसान है, गलती होती है। तो ये कल का स्नैपशॉट है 10:05। कल जब मार्केट 10:05 पे ट्रेड कर रहा था ना, हम लोगों ने ये एंटिसिपेशन या इस तरह के ये एक स्नैपशॉट ही देख रहा, पूरा सेशन में डिस्कशन किया गया है कि किस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पे फोकस किया जा सकता है और क्यों बैंक निफ्टी इस नंबर को टैग कर सकता है। वो पैटर्न और स्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल है, अगर उसे आप रीड कर सको। कहाँ से करोगे? वेव एनालिसिस से आप ऑपरेटर की तरह सोच सकते हो ना। वो क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो छोड़ दो। जैसे कि आज का जो फॉल है, अभी शाम को आप जाइए यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, तो रशिया ने एक्चुअली यहाँ पर अटैक कर दिया है, तो वहाँ से यूएस की तरफ से ऐसा बयान आ गया है, तो ऐसा हो गया ना वैसा। आपको 17 रीज़न मिल जाएंगे यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से क्यों गिरा, लेकिन आपको एक भी रीज़न पहले नहीं मिलेगा यहाँ पर 10:05 या 10 बजे, आज का कब है राइट, 10:06 पे, कि ये जो मार्केट है इस तरह से डेवलप हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो 23,767 23,767 ये जो स्टोरी है, ये अपना संडे से डिस्कस्ड है। इसका भी रुको स्नैपशॉट दिखाता हूँ आपको। निफ्टी कितना, संडे को तारीख क्या थी, आई थिंक निफ्टी नवंबर ही डाल देता हूँ, 14 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2024 ये होना चाहिए। हाँ, ये स्नैपशॉट देखो ज़रा, जो अपना इन डेप्थ वीकली अपडेट आता है ना एक बार 15 नवंबर को जहाँ से मार्केट आज गिरा है, जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, वो 23,767 उस सेशन में या उस दिन से हम लोगों के पास इंटैक्ट है। तो यहाँ से जब मार्केट गिरा है या गिरेगा, आपको एक्सचेंज में आपको बस अपना सेटअप ढूंढना है। अगर ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ से सेल कर सकते हो। अगर वहाँ सेल नहीं कर पाए, अगेन ट्रेन आपकी छूट गई। जैसे कुछ दिन पहले एक ट्रेडर ने क्वेरी पूछा था कि अगर मैं तो यहाँ पे सेल देख रहा था लेकिन मार्केट तो इतना गिर चुका है, तो क्या उसे दोबारा फिर से एंटर कर सकते हैं? अगर ये सीधा गिर गया तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। लेकिन अगर पैटर्न और स्ट्रक्चर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन हुई है, मोटिव आपके पास वहाँ पर है, ABCDE पैटर्न बना, दोबारा आपके रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करी, नीचे आया, विच मीन ट्रायंगुलर की कन्फर्मेशन। यहाँ से नहीं ले पाए तो यहाँ से ले लो, दिक्कत क्या है राइट। सो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर को अगर इस तरह से रीड करोगे ना, तो यू विल बी फील लाइक ए ऑपरेटर। ऐसा लगेगा आप मार्केट को मूव कर रहे हैं, हालांकि करोगे नहीं क्योंकि हो तो आप स्मॉल फिश ही ना राइट, कुछ नहीं कर पाओगे इस हिसाब से। तो वो एक कंडीशन एंड सिनारियोज वहाँ पे होते हैं। तो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। अगेन ये सब वेव थ्योरी में पता चलेगा। और जो यहाँ पर थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं, जैसे एलियट वेव हो गया या न्यू वेव हो गया, अगेन इसमें आप ज़बरदस्ती 5 वेव ढूंढने की कोशिश करो। इसमें 3 वेव हैं, वो 3 ही रहेंगी। हालांकि क्योंकि आपको थ्योरी जस्टिफाई करनी है, तो आप टाइम फ्रेम जैसे ही चेंज करोगे, यहाँ पे आपको 5 वेव भी दिख जाएंगी,
9 वेव भी दिख जाएंगी, 11 वेव भी दिख जाएंगी, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द सिनारियोस। एक अपना वेबसाइट पर अगर वीडियो कोर्स कंप्लीट करते हो ना, तो एक जो मेजर रूल आप ये सीखते हो कि जो भी पैटर्न और स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसकी भी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, वहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। बिना टाइम फ्रेम चेंज किए आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई, जैसे कि ये ट्राइंगुलर है, ये 3 वेव का मोटिव है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे टाइम फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो सामने उसी के हिसाब से एंटिसिपेट करेंगे। ये लेवल्स ढूंढने के लिए कोई टाइम फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस हर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा। तो अगर इस तरह से मार्केट को फॉलो करोगे या अंडरस्टैंड करोगे या वेव थ्योरी को समझोगे, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट एक्चुअली। अगर मार्केट में देखो, अगर बिगिनर हो तो मार्केट जो होता है ना, 2 तरह के फेज़ में मूव करता है। मार्केट एक मूवमेंट देगा, एक मोटिव की तरफ फॉर्मेशन आता है, एक करेक्शन आएगा। इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न्स बहुत सिंपल है। अगर बेसिक वेव्स के फॉर्मेशन देखोगे तो जिगजैग है, ट्राइंगुलर्स हैं, फ्लैट्स हैं, राइट, या WXY हैं, चैनलाइज पैटर्न है। ये पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हैं। उन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड सेटअप प्लान करना है, दैट्स। और जब यहाँ पे आप ट्रेड सेटअप प्लान करोगे, जैसे कि यहाँ पर, तो इस वेव का भी एंड पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि इस वेव का जो हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था, ये जो वेव गिरेगा वो टेक्निकली ये 607 के आसपास कंप्लीट हो सकता है। मे बी मार्केट शायद आपको ट्रेल दे दे, या फिर जो आप इसको सोच रहे हो वैसा ना निकले, डायगोनल की तरह निकल गया। ये डायगोनल एक्चुअली इस वजह से ज़्यादा गिरा वहाँ पे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप स्नैपशॉट में देखोगे तो मिनिमम, मतलब कि अगर हम यहाँ पे सेल सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा जो हम यहाँ पे बाहर हो जाएंगे या फिर यहाँ बाहर हो जाएंगे, या फिर लेट्स से यहाँ पर हमने सेल सेटअप कर दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर जैसे उसमें बना है, तो उस ट्रायंगुलर में हम क्यों बाहर होंगे? भले ही मार्केट ऊपर आ रहा है पर आ तो करेक्टिव रहा है ना। सो जो उसकी रीडिंग है अगर इतनी प्रॉपर हो जाती है, तो जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, साइकोलॉजी वाला एंगल है, वो आपका 80% वैसे ही हैंडल हो गया। और क्योंकि आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम है, तो आज का जो दिन है ये वही या उन्हीं दिनों में से है जब आपको अपना जो रिस्क साइज़ है वो बढ़ाना होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, या फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा आप 1% या आधा % का रिस्क लो, जब आपको बहुत प्रोबेबिलिटीज़ जो है आपकी हायर साइड पर है। जब गेम आप जीतने वाले होते हो तो रिस्क आप ज़्यादा लेते हो। इट डिपेंड्स आप यहाँ पे कितना ले सकते हो। डेफिनेटली ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं कि 100% ही पूरा घर बार बेच के सब यहाँ पे सेल कर दो, बट यूजुअली जो भी आप रिस्क लेते हो उसका 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना रिस्क लिया जा सकता है, अगर कन्विक्शन है तो। अगर कन्विक्शन नहीं है तो वेट एंड वॉच करो, नेक्स्ट सेटअप्स आएगा। मैं आपको गारंटी बता दूं, इस तरह के सेटअप्स अगले 1 महीने में मेरे हिसाब से 20 आएंगे। और उन 20 में से लेट्स से कि अगर आपने फॉरगेट अबाउट द 20, इसमें से 5 भी अगर एग्जीक्यूट कर दिए और उन 5 में से 1:5 की ट्रेड सेटअप्स ली, उन 5 में से लेट्स से आपके 2 ट्रेड सेटअप्स या 3 ट्रेड सेटअप्स आपके अगेंस्ट में मूव करते हैं, तो भी वेव एनालिसिस इस तरह से प्लान है, या फिर ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:5, 1:10 होता है, ये गारंटीड है कि वहाँ से आप लॉस करके निकल ही नहीं सकते, क्योंकि यू आर लाइक अ ऑपरेटर नाउ, यू आर एक्चुअली प्लानिंग द मार्केट, या फिर आप मार्केट को देख रहे हो कि किस तरह से मार्केट वहाँ पे आउटकम ला सकता है। जैसे बैंक निफ्टी ले लो, अगर आपको कल ही बता देता मैं पब्लिकली आके कि ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ये कर सकता है, तो यहाँ से ज़रा इसका आउटकम देखना। ज़रा यहाँ पे बैंक निफ्टी पे आओ, आई थिंक कौन सा फेज है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है मार्केट, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, और आज का मार्केट गैप अप खुल गया। सरप्राइज है क्या आपके लिए? ऑलरेडी डिस्कस था। तो वाई वुड यू चेंज योर डायरेक्शन, वाई वुड यू चेंज योर एनालिसिस, राइट? अगर मार्केट आपको सही साबित कर रहा है तो यहाँ से यहाँ आप क्यों पहुँच गए? आपके पास आंसर होना चाहिए, राइट? सो दीज आर द सिनारियोज और दीज आर द कंडीशन जो वेव्स आपको अलाउ करती है, या चार्ट पैटर्न आपको अलाउ करता है। मार्केट से सीधी बात होगी, कोई बीच में नहीं आएगा, और मार्केट से जब आप सीखोगे, समझोगे, पैटर्न्स को देखोगे, तो जो आउटकम होगा वो ट्रमेंडस होगा। तो ये एक्चुअली आई थिंक पूरे के पूरे सिनारियोज हैं। अगर ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर एक्चुअली वेव एनालिसिस पर पूरी थ्योरी अवेलेबल है, पूरा कंसेप्ट अवेलेबल है, वीडियो कोर्स है, 1-to-1 ट्रेनिंग है। अगर आप ये खुद से नहीं भी कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, आई थिंक ये प्रीमियम ग्रुप में मैं हर दिन, हर रोज़, हर वीक आकर अपडेट करता ही हूँ कि ओवरऑल मार्केट के क्या सिनारियोज हैं, क्या कंडीशन है, क्या पैटर्न्स हैं। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो पैटर्न्स का सपोर्ट लो, सो एटलीस्ट यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, ट्रीट इट एज ए इंश्योरेंस। चलो, बाकी आपकी क्यूरीज अगर इस सेशन के रिगार्डिंग है तो चलिए आंसर करते हैं। जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ज़रा मैं उन्हें आंसर कर दूं कि अगर आप इन लाइव सेशन में सीधा आके अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर आकर आप सीधा मुझसे
यहाँ पर लाइव क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए आपकी क्वेरीज अब आंसर करते हैं। सो पहला दीपक का क्वेरी, आई थिंक सर क्या लीडिंग डायगोनल जिगजैग के वेव ए में हो सकता है जैसे एंडिंग डायगोनल जिगजैग के सी वेव में हो सकता है? इसका आंसर आई थिंक, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक मोटिव है, एक जिगजैग है एंड ये लेट्स से नेक्स्ट फेज है, ये ट्रेड सेटअप से आपका। पर क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर है, क्वेश्चन क्या है कि ये जो ए वेव है ना यहाँ पर, ये जो बी वेव है, ये जो सी वेव है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे लीडिंग डायगोनल हो सकता है? लीडिंग डायगोनल कुछ इस तरह से होगा, राइट, टेरिटोरी में आएगा ये वाला, ऐसा बड़ा कर दो उसको। और उसके बाद क्वेश्चन ये है कि सी वेव में यहाँ पे एंडिंग डायगोनल आ सकता है, इसमें इंटरनली 3 होते हैं। नाउ इसका आंसर है यस एब्सोल्युटली। ए वेव में आप लीडिंग डायगोनल देख सकते हो इन द इंटरनल फेज, हालांकि वो सेम डिग्री पर नहीं दिखना चाहिए, बट अगर जैसे कि अगर इसकी टाइम फ्रेम आप चेंज करोगे और इसकी जो फॉर्मेशन है वो लीडिंग डायगोनल की तरह होती है तो वो करेक्ट है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निकली है तो ये मोटिव ही ना, उसका ये करेक्शन हो रहा है, उसके बाद ये एंड हो रहा है, तो यहाँ पे एंडिंग डायगोनल आपको देखने को मिलेगा, दैट्स प्रॉपर। सो जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपकी क्यूरीज है, उसका आंसर यस है, हाँ ऐसा होता है या हो सकता है। आई मीन बहुत सारे एग्जांपल है हम लोगों के पास, लाइव भी है, अगेन स्नैपशॉट शायद रेडी नहीं है, कभी रहा तो स्नैपशॉट रेडी लेके आपको उसके एग्जांपल भी बताऊंगा। नेक्स्ट आपका क्यूरी है, सर अभी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है तो आपका ट्रेडिंग पे इसका कितना इम्पैक्ट आया है? बाबू मैं वेव एनालिसिस करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पुराना जो चार्ट है DJI, ये इसमें है ना, अगर आप मंथली चार्ट पे भी जाओगे, क्वार्टरली चार्ट पे, चलो क्वार्टरली चार्ट पे चलते हैं, तो जो डाटा है ना वो 1896 से है। अपन ने कल का सेशन ही किया है जिसमें 1992 में $1 बिलियन की ट्रेड सेटअप डिस्कस की है, राइट। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग तो आई मीन पिछले 4-5-8 साल की देन है, इसके पहले इतना कुछ था नहीं उसमें। जो वेव एनालिसिस है वो इस कैंडल से लेके आपका आज का जो कैंडल है वहाँ तक वर्क कर रहा है। तो 1896 से लेके आपका लेट्स से 1996 200 ईयर्स तो यही हो गए, बाकी 25 साल ये ओवरऑल लेट्स से 250 साल से तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वीकली एक्सपायरी आई मीन यहाँ पर थी क्या वीकली एक्सपायरी, या फिर लेट्स से यहाँ पर थी क्या वीकली एक्सपायरी, तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। व्हेन यू रीड द मार्केट इन टर्म्स ऑफ द चार्ट पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आज भी थे, आज से 250 साल पहले भी थे, आज से 250 साल बाद भी होंगे। हालांकि आप और मैं उन पैटर्न्स का एडवांटेज लेने के लिए 250 साल बाद जिंदा नहीं होंगे, राइट। तो मेरी जितनी लाइफ स्पैन है उसमें आराम से मेरा काम हो जाएगा, मुझे इसमें पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। इट्स जस्ट दी कि उसको मैं ट्रेड कर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, सी ये स्पॉट का चार्ट है मेरे हिसाब से, शायद ये स्पॉट का चार्ट है। सो व्यू हमारा क्लियर है, स्ट्रक्चर हमारा क्लियर है, पैटर्न भी हमें वहाँ पे समझ में आ रहा है। अब इसको हम फ्यूचर में एग्जीक्यूट करें, इसको हम ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करें, या कहीं पर हेज करके एग्जीक्यूट करें, या फिर इसे डब्बा ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करें, क्या फ़र्क पड़ता है, स्ट्रक्चर वहाँ दिख रहा है। अगेन मैं डब्बा ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पता चल कुछ बोल दिया। एनीवे बट कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पॉट चार्ट पे एनालाइज होता है, फिर हम लोग उसे जहाँ चाहें वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई मीन आज ही के ट्रेडर्स की बात करें, कुछ स्टूडेंट्स ने से ऑप्शन में एग्जीक्यूट किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे से एक्चुअली फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट किया था, ऑल आर मेकिंग प्रॉफिट्स। कुछ ने 1:2 निकाला, 1:3 निकाला, 1:8 निकाला है। तो हर एक की कहानी अलग अलग होती है। इट जस्ट की स्ट्रक्चर क्लियर है ना, किसी ने एक्चुअली ये बाई करा है, एक्चुअली आप ये मत समझो कि यहाँ पर सेल ही करा है, ये बाई भी देख सकते हैं। दिक्कत क्या है, देखो वेव समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है, तो ये बाई भी तो देख सकते हैं, ये बाई देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो वो सिनारियोस है। नेक्स्ट क्यूरी आपका, क्यूरी नहीं है, सेशन पे है। वंडरफुल सेशन देव, गॉड ब्लेस यू, यू मोस्ट वेलकम। अच्छा ये सेशन अगर आपको समझ में आ रहा है, वंडरफुल सेशन आप यहाँ बोल रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड कॉम्प्लीमेंट। पर मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि ये सारे कमेंट या फिर जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट टाइप के हैं, अगर यहाँ देंगे तो ये डिलीट हो जाते हैं, राइट। तो कोशिश करें ना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अगर आप वहाँ पे बोलें तो दैट विल बी रियली ग्रेट टू सी एंड रीड, क्योंकि वो हमेशा रहेगा मेरी मेमोरी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी मेमोरीज बनाने की, तो आज से 5-8 साल बाद दोबारा देखूँ इन कमेंट्स को, दे विल मेक माई डे, राइट, दे विल मेक माई डे। सो एनीवेज, बट हाँ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेरी, ये जो पैटर्न आपने बताया है इसको आपने वीडियो कोर्स में प्रॉपरली कवर किया है, लाइक एवरी रूल एंड द फॉर्मेशन। ये जितने भी पैटर्न्स मैं जानता हूँ, जितनी भी नॉलेज मेरी है, इस सबको बंडल अप करके ही वो वीडियो कोर्स बना है। मैं खुद क्यों उसको हाफ बैग्ड आपको दूंगा, लाइक
क्यों मैं उसमें ऐसा करूँगा, राइट। सो जितने भी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, आई मीन ये तो एक सैम्पल्स टाइप का आप देख रहे हो, डेमो टाइप का देख रहे हो कि जो भी यहाँ पे बना है। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, अगर आपको 100% टेक्निकल एनालिसिस में लेट्स से अब मास्टरी चाहिए, या फिर लेट्स से एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए जिसमें आपको फिर दोबारा टेक्निकल एनालिसिस पे आपको कोई और कोर्स करने की ज़रूरत ना हो, इट इज़ द वीडियो कोर्स जो आपको जाना चाहिए। और इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप सीखेंगे ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, सो दैट द हर तरह के मार्केट में आप इस मार्केट में ये अप मूव को भी समझ पाएँ और ये डाउन मूव को भी समझ पाएँ, और ये इंटरनल जो मूव्स आ रही हैं उन्हें भी समझ पाएँ, ये इंटरनल पैटर्न्स भी समझ पाएँ। सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर कवर किए गए। चलिए, सो दैट सीम्स लाइक ए लास्ट क्यूरी। चलो एक और क्यूरी है, इसको आंसर करते हैं, देन विल कॉल इट अ डे। अगला है, डू यू यूज़ फिब इन योर एनालिसिस? फिब मतलब फिबोनाची। यस, आई डू यूज़ फिबोनाची। अगर फिब देखना है तो मेरी फिब कुछ ऐसी दिखती है। हालांकि अगेन इन सब के रूल्स वैसे यूज़ नहीं करता मैं, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से मोटिव गिरा तो यहाँ पे 618 है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, गोल्डन रेजिस्टेंस, वो ऐसा यूज़ नहीं करता हूँ मैं। बट करंटली जो मेरी फिब दिख रही है, ये आपको इन्वर्जन नंबर्स दिख रहे हैं, ये आपको एक्सटेंशंस नंबर दिख रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट के नंबर है। एंड आपका आंसर टू योर क्वेरी कि डू आई यूज़ इट? यस, आई यूज़ इट, बट आई यूज़ इट एज ए रेफरेंस पॉइंट, बट नॉट एज ए सॉलिड कि बस 618 है, 23,878 है, यही लेवल है, ऐसा कुछ है। मैं आई मीन आप मुझे कभी नहीं देखोगे कि जैसे यहाँ से ऐसे गिरा ना मार्केट तो मेरे ही लेवल से देखो कितना डिट्टो है, ऐसा कुछ नहीं करता मैं। इट्स जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। सो दैट्स द केस एंड सिनारियोज। चलिए, नेक्स्ट है आपका एक वीडियो कोर्स पर ईएमआई हो सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यस, आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज भी देखने को मिल जाएगी। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइज। आई होप कि इस सेशन ने अगेन आप क्यूरीज बहुत सारी भेज रहे हैं। चलिए, ओके, लास्ट वन है, व्हेन इन इरेजन एंड एक्सटेंशन टू बी यूज्ड, कैन यू एक्सप्लेन? ऑलराइट चंद्रकांत जी, आपकी एक लास्ट क्वेरी ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कब इन्वर्जन एंड एक्सटेंशंस यूज़ किया जाता है? देखो, ये डिपेंड करता है फिब पर कि आपको पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर किस तरह से आप देख रहे हो। जैसे अगर आप, जैसे मोटिव कहाँ पर है, आपका मोटिव यहाँ पर है, और लेट्स से हम इस मोटिव के एक्सटेंशंस देख रहे हैं, या फिर इस मोटिव में देखो, इस सिर्फ एक ही फिब से आपके सारे काम हो जाएंगे। इस फिब से आपके ये रिट्रेसमेंट के भी नंबर आ जाएंगे कि ये मार्केट में अगर करेक्शन है तो डेफिनेटली आप इस मोटिव को वायलेट तो करोगे नहीं, और वायलेट नहीं करोगे मोटिव को तो फिर डेफिनेटली आप इस इन्वर्जन का करोगे क्या? वो तो वहाँ पे यूज़ होना नहीं है, क्योंकि वहाँ तक मार्केट आएगा नहीं। तो इस लाइक रिट्रेसमेंट के नंबर आ गए। ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, डिपेंड करता है वो पैटर्न कहाँ बना है। नेक्स्ट मोटिव कहाँ तक आ सकता है वो आपको डिपेंड करता है, मिनिमम इतना तो जाएगा ही जाएगा, राइट। बाकी एक्सटेंशंस आपको ये मिल जाते हैं। इन्वर्जन्स कहाँ पे यूज़ होंगे? जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो वेव जिस पे हमने फिब लगाया है उसका लो टूटेगा। उसका जब लो टूटेगा तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर उसे अलाउ करते हैं कि लो टैग करने के बाद वो कहाँ से रिवर्स कर सकता है या कंप्लीट हो सकता है, वहाँ पर हम उसका इन्वर्जन यूज़ करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो ये रिकॉर्डिंग में आपको रहेगा यूट्यूब पर, वहाँ पर आप इसे रिपीट करके देख सकते हो, राइट। सो अगेन, ये सारे रूल्स एंड एग्जैक्टली जो प्रिसाइज फॉर्मेशन है ये सब कुछ वीडियो कोर्स में कवर है। अगर आप चाहो तो इन डेप्थ इन डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी बेसिक जो रूल था वो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया। चलिए, अब क्योरीज नहीं ले रहा हूँ, आज के लिए इतना रखते हैं। So thank you so much for joining the live session, guys. Keep commenting and keep sharing, and I'll see you in the next time. Thank you so much. Bye bye.